हरे कृष्ण वैष्णव वर्ग। तो आज हम देखेंगे कि कैसे भगवान कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर भी अपने भक्त श्री भीष्मदेव की प्रतिज्ञा रक्षण करते हैं, और कैसे भीष्मदेव इस घटना को स्मरण करते भाव विभोर हो जाते हैं, वो हम देखेंगे। तो भीष्मदेव शरशय्या पर कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं, उनको देखकर। स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञामृतमधिकर्तुमवाप्लुतो रथस्थः धृतरथचरणोऽभ्ययाच्च हंतुमिभं गतोत्तरीयः। उसका सामान्य इसकी व्याख्या देखेंगे, पश्चात विशेष व्याख्या देखेंगे। सामान्य व्याख्या ऐसे है कि स्वनिगमम अपहाय, अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर, मत प्रतिज्ञा मृतम अधिकर्तुम, मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए, अवप्लुतो रथस्थः, रथ से उतर गए कृष्ण, धृतरथ चरण, रथ चरण माने रथ का पहिया, अपने हाथ में धारण कर लिया, अभ्ययाच चलत गुर, और मेरी ओर दौड़े। और चलत गुर मीन्स, इसका अर्थ है कि धरणी कंप करते हुए चले मेरी ओर। हरिरिव हंतुमिभम गतोत्तरीया, हरि यानी सिंह जैसे, इभ माने हाथी को मारने के लिए उसकी ओर भागता है, वैसे कृष्ण मेरी ओर दौड़े मुझे मारने के लिए। गतोत्तरीय, और उनको ये भी नहीं पता चला कि उनका उत्तरीय कैसे उनके अंग, श्री अंग से हट गया, वो भी उनको नहीं पता चला। तो अभी विशेष व्याख्या देखेंगे श्रील विश्वनाथ चंद्र ठाकुर क्या अपने सारार्थ दर्शिनी टीका में क्या बताते हैं, जो आपके स्क्रीन पर है अभी। तो कह रहे हैं, स्वस्मादपि स्वभक्तम उत्कर्षयति इति यत् श्रुतम, जो मैंने सुना था केवल उनके बारे में कि अपने से भी अपने भक्त का उत्कर्ष साध्य करते हैं भगवान, तन वो मया स्वस्मिन्नेव साक्षात दृष्टम, मैंने वो अपने ऊपर ही सत्य करते हुए देखा है। जो मैंने सुना था वो मैंने अपने साथ ही, कैसे वो सत्य है, सही है, वो मैंने साक्षात अपनी आंखों से देखा। द्वाभ्या मतलब दो श्लोकों में बता रहे हैं। स्वनिगमम, भगवान ने अपना नियम या निगम या अपने अपनी प्रतिज्ञा क्या थी, अशस्त्र एव अहम सहाय मात्रम करिष्यामि, अशस्त्र रहकर, निशस्त्र रहकर मैं केवल सहाय ही करूंगा, ये जो उनकी प्रतिज्ञा थी। इति स्वप्रतिज्ञा हित्वा, वो छोड़ दी। श्री कृष्णम शस्त्रम ग्राहयिष्यामि इति एवं रूपा मत प्रतिज्ञाम, कृष्ण को मैं शस्त्र ग्रहण करवा के छोड़ूंगा, ये रूप की मेरी जो प्रतिज्ञा है उसको ऋतम सत्यम यथा भवति, तो उसको सत्य करने के लिए, तथा अधिकाम कर तुम, उसको अपने अपने प्रतिज्ञा से अधिक बताने के लिए, रथस्थः माने रथ पे खड़े थे कृष्ण, रथस्थ सन एवं अवप्लुता, रथ पे खड़े रह के ही उतर गए। अभी ये कैसे हो सकता है, भगवान रथ पे भी खड़े और उतर भी गए। इति अति लाघवेन अवप्लुतम अवप्लुतिम अतस्तस्य रथात विश्लेषा केनापि न लक्षितः इति भाव। तो अति वेग से वो उतरे कि सबको ऐसा लगा कि रथ पे ही खड़े हैं, लेकिन अति वेग से वो उतरे कभी, और रथ का पहिया धारण कभी किया, और रथ से, अपने रथ से विश्लेष कैसा हुआ उनका किसी ने नहीं देखा, इतनी गति से वो उतरे। ये एक है अर्थ। दूसरा अर्थ है अलक्षित प्रकाशेन एकेन रथरक्षार्थम स्थित एव इति वा, या फिर दूसरा अर्थ ऐसा है कि अलक्षित प्रकाश से, एक प्रकाश से वो रथ पे ही रहे, क्योंकि अर्जुन का रथ छोड़ के क्यों जाएंगे वो, वो रथ की रक्षा तो करनी है, तो उधर ही रुके, और दूसरे प्रकाश में वो लक्षित प्रकाश में भीष्म की ओर दौड़े। ऋतमिति सा लीला तव स्वाभाविकी एव, तो वो वो अपने भक्त की प्रतिज्ञा सत्य करने की ये जो लीला है भगवान की, तो स्वाभाविक लीला है, ना कि केवल मेरे अनुरोध से कृष्ण ने ऐसा किया है, वो स्वाभाविक है कृष्ण का। इति भावः धृतो रथचरण चक्रम येन सा, रथचरण माने चक्र, इधर रथ का चक्र या रथ का पहिया,
वो उन्होंने धारण किया। अभ्ययात माने अभिमुखम अधावत, मेरी ओर दौड़े। धावनेन अति संरंभेण आविष्कृत निज महाबलत्वात् चलंती गौः। धावन, इस प्रकार भागने से, अति संरंभ, अति क्रोध से, ये अति क्रोधाविष्ट है, ये एक लीला है कृष्ण की, अपने भक्त भीष्म के प्रति अति क्रोधित है। आविष्कृत निज महाबलत्वात्, अपना निज महाबल का आविष्कार करते हुए वो चलते समय धरणी का कंप कर रहे हैं। गौ पृथ्वी यस्मात् सहा, गतम पतितम उत्तरीयम यस्य सहा। गतम माने उत्तरीय, उनका, उनके श्री अंग से पतित हो गया। अति संरंभेण उत्तरीयम गात्रत पतितम अस्ति नास्ति वा इत्यपि न अनुसंधान। इतना भी अनुसंधान नहीं रहा इतने अति क्रोध के कारण कि मेरे गात्र से मेरा उत्तरीय गिर गया या नहीं गिर गया। इतने आवेश में थे, मतलब सब कुछ भूल के भीष्मदेव पे ही सारा एकाग्र है उनका लक्ष्य। सोचिए कितना भाग्य है भीष्मदेव का। अत्र कृष्ण न, अभी सिद्धांत समझा रहे हैं, गौर से सुनिए। अत्र कृष्णेन स्वभक्त वात्सल्य गुणस्य दुस्त्यजत्वात्, कृष्ण तो अपना भक्त वात्सल्य गुण छोड़ ही नहीं सकते। अर्जुन से युद्ध असामर्थ्य सती स्वप्रतिज्ञामपि त्यक्त्वा, अर्जुन को अगर युद्ध करने के लिए असमर्थ देखेंगे तो अपनी प्रतिज्ञा का भी त्याग करके स्वयमेव अर्जुन से रक्षार्थम शस्त्रेण योत्स्यते एव, स्वयं अर्जुन की रक्षा के लिए शस्त्र धारण करके युद्ध करेंगे ही। तच्च अर्जुनस्य असामर्थ्य प्रापणम अन्य दुष्यकम, लेकिन अर्जुन को युद्ध करने के लिए असमर्थ और कोई कैसे बना सकता है? वो तो महायोद्धा है अर्जुन। हाँ, केवल मैं ही कर सकता हूँ, अगर कोई कर सकता है तो, भीष्मदेव सोच रहे। इति अतः, इसीलिए क्षणम अर्जुनम पराभूय, एक क्षण के लिए अर्जुन को पराभूत करके, अस्य युद्धम भक्तवात्सल्य द्योतकम दक्षामि, ये कृष्ण का मैं शस्त्र धारण करके युद्ध देखूंगा मैं, और जो उनके भक्त वात्सल्य का द्योतक है, तो ये मैं उनका भक्त वात्सल्य अर्जुन के प्रति देखूंगा। ऐसे भीष्म सोच रहे हैं। इति भीष्मस्य स्वमनोरथ सिद्ध्यर्था एव प्रतिज्ञा। तो एक भीष्म जी ने ये क्यों प्रतिज्ञा की थी ऐसी कि हरि को शस्त्र ग्रहण करवा के रहूंगा? उसके पीछे का अर्थ यह है कि मैं ये देखूंगा कि कैसे कृष्ण अपने भक्त को, अर्जुन को बचाने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ते हैं, तो मैं उनका भक्त वात्सल्य देखना चाहता हूँ। ये भीष्म का स्व मनोरथ था, उसकी सिद्धि करने के लिए ही ये प्रतिज्ञा उन्होंने ली थी। अतः स्व प्रतिज्ञा भंगे न, इसलिए कृष्ण ने भी अपनी प्रतिज्ञा भंग करके अर्जुने स्व प्रेमाणम तम दर्शयित्वा, अर्जुन के प्रति मेरा कितना प्रेम है ये भीष्म को बताने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। तो वो अर्जुन के प्रति अपना प्रेम भगवान ने भीष्म को दिखाकर, भीष्म प्रमोद्य, भीष्म को बहुत आनंद प्रदान किया। क्योंकि देखिए ऐसा होता है ना कि एक भक्त के प्रति कृष्ण जब अनुराग, अपना प्रेम दिखाते हैं और उसकी वार्ता जब दूसरे भक्त को लग जाती है तो उसको परमानंद प्राप्त होता है। परमो निर्मत्सर नाम सताम है। जैसे गोपियों का कृष्ण के प्रति कितना प्रेम है और कृष्ण का गोपियों के प्रति कितना प्रेम है, इसकी वार्ता का गंध भी उद्धव जी को पता चलता है। तो उद्धव कहते हैं कि मैं तो धन्य हो गया कि गोपियों का प्रेम की एक झलक मुझे देखने को मिली। तो वैसे ही भीष्मदेव सोच रहे कि अर्जुन के प्रति कृष्ण के भक्त वात्सल्यता की एक झलक मुझे दिखे, तो वो दिखा रहे इधर। हाँ, प्रमोद्य तस्य उत्कर्षम च लोके विख्यापयामास इति तत्वम, ऐसा करके भीष्म का भी उत्कर्ष लोक में प्रस्थापित कर दिया। हाँ, भगवान ने उसका ख्यापन कर दिया जगत में। यही तत्व है जो हमको समझना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे एक भक्त को, भीष्मदेव महान भक्त है, वो चाहते हैं कि दूसरे महान भक्त अर्जुन के प्रति कृष्ण का कैसा प्रेम है वो मैं देखना चाहता हूँ। तो और कृष्ण भी उसको, उनको ये प्रेम दिखाकर उनको भी धन्य करते हैं और हमको भी धन्य करते हैं। तो यहाँ पे हम विराम देंगे और भीष्मदेव की अगली कुछ प्रार्थनाएं हम अगले सत्रों में देखेंगे। हरे कृष्ण।